हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी व्याकरण में कारक से संबंधित। किससे संबंधित? कारक से संबंधित। कारक का दूसरा नाम क्या है? प्रसर्ग। कारक को प्रसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कारक किसे कहते हैं? मतलब जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, विशेषकर किससे? क्रिया से बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अरे कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ठीक है। अब चलो देखते हैं एक एक के बारे में विस्तार से। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारकों को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। ध्यान रखें, विभक्ति या प्रसर्ग, है ना। श्री राम युद्ध किया। श्री राम युद्ध किया। श्री राम ने युद्ध किया, उन्होंने रावण को मारा। श्री राम रावण तीर मारा, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। श्री राम ने युद्ध किया, उन्होंने रावण को मारा। श्री राम ने रावण को तीर से मारा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। ऐसे मतलब इनमें विभक्ति चिन्ह है ना, के लिए, को, ये सब। अब देखो, अब इसमें क्या है कि कारक कितने होते हैं? 8। 8 कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, क्रम कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और चिन्ह कौन कौन से हैं? कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और यहाँ करण और अपादान में ध्यान रखना है। यहाँ तो साधन के अर्थ में होगा करण में, यहाँ अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अपादान में संबंध का के की, नाने नी, रारेरी, फिर है अधिकरण में पर, और संबोधन है ओ अरे। अब काम करने वाला उसको क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। काम करने वाले को कर्ता कहेंगे। जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसको क्या कहेंगे? क्रम कहेंगे। जिसके लिए क्रिया किया जाए क्या काम, उसे करण कहेंगे। और जिससे लगा हो, है ना, जिससे अलगाव हो वो क्या है? अपादान है। और जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान के लिए। और संबंध अन्य पदों से संबंध बताते हैं। अधिकरण क्रिया का आधार होता है। क्या होता है? आधार। और संबोधन में क्या होता है? किसी को पुकारना या बुलाना होता है, ठीक है। अब देखो एक एक। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक क्या है? इसमें क्या होता है कि कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग केवल भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में किया जाता है। ये भी ध्यान रहे, जैसे ही क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल में आती है तो ने विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। भूतकालीन अकर्मक क्रिया में भी ने विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। अब देखो, सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। कार्य को करने का बोध हो ना, कौन कर रहा है। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में तत्सकर्मक क्रिया होने पर होता है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर, ठीक है। फिर है क्रम कारक। अब क्रम कारक क्या है ये देखना है। क्रम कारक में क्या होता है कि जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। क्रम कारक की विभक्ति को है। क्या है? को है। क्रम की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को।
रावण को उत्तर आया। निशा दूध पीती है, क्या पीती है? दूध। ठीक है, निशा पीती है ना। कर्ता के अलावा आ रहा है ना कर्म, कर्ता नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आता है वो कर्म है वाक्य में ना। फिर है करण कारक। करण कारक में क्या होता है? जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। कैसे? करण का अर्थ क्या होता है? साधन होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं तो गेंद क्या है? बच्चे के खेलने का साधन है ना। फिर है इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? से है। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा, किसके साथ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है? करण कारक होगा। ठीक है। फिर है राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से। उत्तर आ रहा है ना। तो तीर क्या है? करण, साधन है ना, मारने का साधन तीर ही है। ठीक है। फिर है संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक में क्या होता है? इसमें कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, मतलब किसके लिए क्रिया कर रहा है कर्ता, अथवा जिसे कुछ देता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम सीता के लिए फल लाया। क्या लाया? फल, है ना, सीता के लिए। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या को। क्या है? के लिए या को। ठीक है। फिर देखो आगे संप्रदान के बाद में संप्रदान दोबारा आ गया ना। इसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ किसको या किसके लिए प्रश्न करके जो उत्तर प्राप्त हो वो क्या है? संप्रदान कारक है। जैसे अतिथि राधा के लिए उपहार लाए। क्या लाए? उपहार। किसके लिए? राधा के लिए ना। किसके लिए लाए? राधा के लिए। तो राधा क्या है यहाँ पे? संप्रदान कारक। ठीक है। फिर है अपादान कारक। अपादान यहाँ किस अर्थ में आएगा? अलग होने के अर्थ में। और अपादान से इसका कारक चिन्ह है और से एक का भी है। अभी जो मैंने पढ़ाया बताओ किसका है? करण कारक। करण से के द्वारा, है ना। तो वहाँ से किस में आएगा? साधन में। और यहाँ से किस में आएगा? अलग होने के अर्थ में। ये ध्यान रखना है आपको। फिर चलो देखते हैं अपादान में। अपादान में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का या तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो वहाँ क्या है? अपादान है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? किससे, कहाँ से शब्द लगाकर क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। तो उत्तर में क्या होगा? अपन को अपादान कारक प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे वस्तु के अलग होने का, तुलना होने या दूरी होने या भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है? अपादान कारक है। जैसे पेड़ से फल गिरा। किससे गिरा? पेड़ से। पेड़ से अलग हुआ ना तो पेड़ क्या है? अपादान है। मतलब जहाँ से चीज़ अलग होती है, जहाँ से अलग हुआ जाता है तो अलग होने वाले स्थान में क्या है? अपादान है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। फिर है संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ जाना जाए वहाँ क्या है? संबंध कारक है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी है? का, के की, रारेरी, नानेनी है। इसकी पहचान कैसे करेंगे संबंध कारक की? इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है? संबंध कारक है। जैसे ये पिताजी की गाड़ी है। किसकी? पिताजी की। ठीक है। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। किसके थे? राजा दशरथ के। ठीक है। संबंध बता रहे हैं। अधिकरण कारक इसको मतलब विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में पर होता है। अधिकरण में पर। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो जिसे क्या कहते हैं? अधिकरण। जैसे पक्षी डाल पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं?
दाल पे। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे अधिकरण की? इसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? किसमें, किस पर, कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होगा, वो क्या है? अधिकरण है। जैसे पौधे गमले में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं? गमले में। उत्तर आ रहा है तो गमले में क्या है? अधिकरण है, ध्यान रखना ना। अब देखो, पक्षी डाल पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? डाल पर। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है। क्या है? में पर। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्या करते हैं? क्रिया के साथ क्या लगाएंगे? किसमें, किस पर, कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है? अधिकरण कारक है। जैसे पौधे गमले में लगे हैं, किस में लगे हैं? गमले में। तो गमले में क्या है? अधिकरण। ठीक है। फिर है संबोधन। संबोधन में क्या आता है? इस शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारे जाने के भाव का ज्ञान हो। किसी को पुकार रहे हैं अपन, उसका बोध हो रहा है, तो वो क्या है? संबोधन कारक है। इसमें क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारे जाने के भाव का ज्ञान हो। किसी को पुकारे जाने के भाव का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है, अरे आदि। इसकी पहचान, इसके चिन्ह क्या है? ये है ना, ये है। इससे होती है, जैसे हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करें, तो हे भगवान के बाद ये आ रहा है ना, तो ये संबोधन बोधक चिन्ह है ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की कारक वाली क्लास हुई कंप्लीट। अब इसका क्या करते हैं? फटाफट रिवीजन करते हैं। अब कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और कारकों को बताने वाले जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं ना, उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। ध्यान रखना है, कारक या प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह, प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह एक ही होते हैं ना। फिर है कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कर्तानी क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के किनारे निरारेरी अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। ठीक है, फिर कर्ता कारक के उदाहरण बताए। सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा, ऐसे ना। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ना। मतलब कर्ता कारक में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने का बोध होता है ना, वो है कर्ता कारक। कर्म कारक जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। राम ने रावण को मारा। और क्रम की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या व किसको शब्द लगाकर देखेंगे। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। तो रावण को में क्या हो? कर्म। इसी प्रकार निशा दूध पीती है, क्या पीती है? दूध। क्या है? कर्म। करण कारक, करण का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? साधन। ठीक है, अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। और एक अपादान कारक है, उसका भी से होता है। जो ये तो होता है से किसके अर्थ में? इसका विभक्ति चिन्ह से किसके अर्थ में होता है? साधन के अर्थ में। उसका से किसके अर्थ में होता है? अलग होने के अर्थ में। और जहाँ से अलग हो जाता है उसमें क्या होता है? अपादान कारक। ठीक है, अब देखो, करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा, किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या है? करण। राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा? तीर से। संप्रदान कारक कर्ता के के लिए करता है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है वह क्या है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए को। संप्रदान, जैसे राम सीता के लिए फल लाया, क्या लाया? फल। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? करने के लिए क्रिया के साथ किसको, किसके लिए प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है? संप्रदान। अपादान कारक, अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने या तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो, वहाँ क्या है? अपादान है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है। फिर इसका विभक्ति चिन्ह से है, जो मैंने अभी बताया। एक कारक है उसका भी विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। वो करण है, जो वहाँ उसका अर्थ क्या होता है? से का किस में लेंगे अपन? साधन के अर्थ में। और यहाँ से क्या है? अलगाव, मतलब बिछुड़न या अलग होने के अर्थ में। ठीक है,
जहाँ से दूर हो जाएंगी वहाँ, है ना। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होगा, वही क्या है, अपादान। पेड़ से फल गिरा, किससे गिरा, पेड़ से। ठीक है, तो पेड़ में क्या है, अपादान। क्योंकि पेड़ से अलग हो रहा है ना फल, तो जहाँ से अलग होते हैं उसी में क्या होता है, अपादान कारक होता है। संबंध कारक, जैसे संबंध बताने के लिए प्रयोग होंगे इसमें विभक्ति चिन्ह कौन कौन से, काके की, रारे री, नाने नी। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, संबंध होगा। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से किया जाएगा तो वहाँ क्या होगा, संबंध कारक होगा। यह है पिताजी की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, पिताजी की। ठीक है, यह संबंध बताया गया है। फिर राजा दशरथ के पुत्र थे, किसके पुत्र, राजा दशरथ के। अधिकरण में पर, ये अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर। यहाँ पर अधिकरण मतलब आधार, है ना। पक्षी डाल पर बैठे, कहाँ पर बैठे हैं, डाल पर। डाल क्या है, आधार। ठीक है, शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किस में किस पर शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही क्या है, अधिकरण कारक है। पौधे गमले में लगे हैं, किस में लगे हैं, गमले में। संबोधन कारक है, भगवान इस बेचारे की रक्षा करना, है संबोधन, है ना। संबोधन कारक का यह है चिन्ह। और शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारे जाने के भाव का ज्ञान हो, वहाँ क्या होता है, संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है, अरे आदि होते हैं। इसकी पहचान भी इस संबोधन चिन्ह से की जाती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपका सहयोग ही आपके लिए हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, राधे राधे।